रात की सबसे गहरी खामोशी में जब आवाजें भी खुद को सुनने से डरने लगती हैं, वहीं कहीं एक एहसास जन्म लेता है। एक ऐसा एहसास जिसे दुनिया ने नाम दिया स्त्री। पर क्या सच में एक शब्द इतनी विशालता को बांध सकता है? स्त्री वो कोई परिभाषा नहीं है, वो एक विस्तार है। एक ऐसा विस्तार जो दिखाई कम देता है और महसूस उससे कहीं ज्यादा होता है। कहते हैं उसे समझना कठिन है, पर शायद कठिन वो नहीं, कठिन वो गहराई है जिसमें उतरने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि एक स्त्री की आंखों में हमेशा दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाती है और दूसरी जो वो खुद से भी छुपा ली है। उसकी मुस्कान अक्सर एक दरवाजा होती है जो खुलती है पर अंदर जाने नहीं देती, और उसकी खामोशी वो कोई खालीपन नहीं, वो एक भरा हुआ अंधकार है जहाँ हर अधूरा सपना, हर टूटा हुआ विश्वास और हर अनकहा शब्द धीरे धीरे सांस ले रहा होता है। स्त्री का स्वभाव कोई सीधी रेखा नहीं है, वो एक व्रत है जो बार बार खुद में ही लौट आता है। वो प्यार करती है इतना गहरा कि खुद को खो देती है, और जब खुद को खो जाती है तो दुनिया कहती है वो बदल गई है। पर सच ये है वो बदलती नहीं, वो बस एक दिन खुद को ढूंढना छोड़ देती है। और जिस दिन एक स्त्री खुद को ढूंढना छोड़ दे, समझ लेना उस दिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए मर चुका है। तुमने कभी सोचा है एक स्त्री सहती क्यों है? क्या वो कमज़ोर है? नहीं, वो सहती है क्योंकि वो हर चीज़ को तोड़ने के बजाय जोड़ने की कोशिश करती है। पर एक सच ये भी है कि जो हमेशा जोड़ता है वो खुद धीरे धीरे टूटता चला जाता है, और जब वो टूटती है तो आवाज़ नहीं होती, बस एक खामोशी होती है जो पहले से ज़्यादा गहरी हो जाती है। स्त्री को समझने की सबसे बड़ी भूल ये है कि लोग उसे वैसा देखना चाहते हैं जैसा वो देखना चाहती हैं, ना कि वैसी जैसी वो सच में है। और शायद इसीलिए हर स्त्री किसी न किसी मोड़ पर गलत समझी जाती है। वो जब चुप रहती है तो उसे कमज़ोर समझा जाता है, और जब बोलती है तो उसे कठोर। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी हर प्रतिक्रिया उसके अंदर जमा हुए हजारों अनुभवों का परिणाम है। वो एक दिन में ऐसी नहीं बनी, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी बदलती गई, और हर बदलाव के साथ उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए खोता गया। स्त्री वो एक कहानी नहीं है, वो कहानियों का अंत है, और शायद इसीलिए उसे कभी पूरी तरह लिखा नहीं जा सकता।